नमस्कार साथियों, आज हम एनसीईआरटी महेश बरमाल का क्वेश्चन वन लाइनर करने वाले हैं, जिसमें साइंस में जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। परमाणु में कक्षकों को जो है भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो अफबाउ सिद्धांत के द्वारा जो है नियंत्रित होता है। उसके बाद है वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या ये जो है भिन्न हो, परंतु उसके नाभिक में जो है न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जिसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो और उनके नाभिक में जो है न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है? तो अभिविन्यास से होता है। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में जो है चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है? अभिविन्यास से होता है। उसके बाद है परमाणु नाभिक में जो है अवयव कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआर 3 एग्जाम हुआ था, 9-10 में जो है पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। परमाणु नाभिक में जो है कौन कौन से अवयव होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद है ऐसे परमाणु जिसमें जो है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या जो है भिन्न भिन्न रहती हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो है वो होते हैं। उसके बाद है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के जो है द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1837:1 होता है। उसके बाद है किसी एक ही परमाणु में जो है 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती हैं। यह नियम जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पाउली ने दिया था। कौन दिया था? पाउली जो है उन्होंने बताया था जो 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती हैं। उसके बाद है किसी तत्व के जो है समस्थानिक की संख्या सबसे अधिक होती है। तो पोलोनियम के जो है सबसे अधिक होते हैं। कितना होते हैं? 33 होते हैं। उसके बाद है ब्रह्मांड में जो है सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन है? तो नाइट्रोजन है। कितना % है? 78%। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। उसके बाद है रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती हैं? तो अणु होते हैं। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती हैं? रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होते हैं। उसके बाद है तत्व का जो है गुणधर्म किससे निर्धारित किया जाता है? तो तत्व का गुणधर्म जो है किससे निर्धारित किया जाता है? तो उसके परमाणु क्रमांक से जो है निर्धारित किया जाता है। उसके बाद है किस मॉडल को जो है आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो नील्स बोर का मॉडल को जो है वो आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। उसके बाद है परमाणु में जो है प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? तो नाभिक के भीतर। परमाणु में जो है प्रोटॉन जो है कहाँ स्थित रहता है?
तो नाभि के जो है भीतर वह स्थित रहता है। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो मोस्ले द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मोस्ले द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में जो है किस प्रकार के बंधक होते हैं? तो सहसंयोजक बंधक होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में सहसंयोजक बंधक होते हैं। उसके बाद है आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक हम एंटम वान लेवजियर को माना जाता है। उसके बाद है डाल्टन के अणु को जो है क्या नाम दिया गया? तो यौगिक परमाणु। डाल्टन के अणु को क्या नाम दिया गया? यौगिक परमाणु। उसके बाद है एक ही तत्व के परमाणुओं का जो है विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति को हम अपरूपता जो है कहते हैं। उसके बाद है बंध कोण जो है अधिकतम किस अणु में जो है होता है? तो ये CO2 में होता है। उसके बाद है सबसे मजबूत बंध जो है कौन सा होता है? तो एकल बंध जो है वो सबसे मजबूत होता है। उसके बाद है बोर का परमाणु मॉडल जो है किस नियम के विपरीत होता है? तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत का जो है विपरीत होता है। उसके बाद है जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी ऊर्जा और वेग में जो है वृद्धि हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी ऊर्जा और वेग में जो है वृद्धि हो जाते हैं। उसके बाद है संयोजकता का जो है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कौशल और लेविस ने जो है वर्ष 1916 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। उसके बाद है किसी तत्व का जो है परमाणु भार किसके बराबर होता है? तो तुल्यांकी भार गुने संयोजकता के बराबर होता है। उसके बाद है किस बंध से जो है युक्त यौगिक समयावकता जो है प्रदर्शित कर सकते हैं हम? तो सहसंयोजी यौगिक और उप सहसंयोजी यौगिक के जो है समयावकता प्रदर्शित कर सकते हैं हम। उसके बाद है वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान हो परंतु परमाणु संख्या जो है भिन्न होते हैं उसे हम संभारिक कहते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे हम, जैसे कि आर्गन जिसका परमाणु भार जो है 40 है और परमाणु संख्या जो है 18 है। उसके बाद है पोटेशियम जिसका देखेंगे हम परमाणु भार 40 और परमाणु संख्या जो है 19 है। तो भार जो है दोनों को सेम है, आर्गन और पोटेशियम के कितना है? 40-40 है। तो आर्गन और पोटेशियम का जो है द्रव्यमान सेम है, 40-40 है, लेकिन परमाणु संख्या जो है अलग अलग है। आर्गन के 18 है परमाणु संख्या और पोटेशियम के 19 है। उसके बाद है सहसंयोजक बंधों का निर्माण जो है कैसे होता है? तो इलेक्ट्रॉन के जो है परस्पर साझेदारी द्वारा होता है। उसके बाद है सहसंयोजक यौगिक के अणु आपस में किस बल से जो है बंधे होते हैं? तो वान डर वाल्स बल से जो है वो बंधे होते हैं। उसके बाद है वह कौन सा तत्व है जिसके अणु में जो है सहसंयोजक बंधक होते हैं और वह जो है विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट
जो कि कार्बन का जो है एक अपरूप होता है। ये विद्युत का सुचालक होते हैं और इसके अणु में जो है सहसंयोजक जो है बंद होते हैं।